नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशा तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में बहुत से पुरुष बात तो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, और वो है लंबा रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब बहुत लोग पूछते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड आखिर होता क्या है। तो जब भी कोई पुरुष एक बार रिलेशन बनाता है, उसके बाद शरीर को दोबारा से तैयार होने में जो समय लगता है, उसे ही रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। किसी किसी का ये टाइम बहुत कम होता है, जैसे 20 से 25 मिनट, जो आमतौर पर युवा उम्र में होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30, 35 या 40 के पार जाते जाते यह समय बढ़ जाता है और कभी-कभी 12 घंटे या 24 घंटे तक भी लग जाते हैं। अब जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और एक लिमिटेड टाइम के लिए ही अपने पार्टनर से मिल पाते हैं, उन्हें यह बात बहुत खटकती है कि वो दोबारा तुरंत तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि पहली बार में न तो खुद को और न ही अपने पार्टनर को पूरी तरह संतुष्टि दे पाए। कुछ लोगों को जल्दी गिर जाने की समस्या यानी POI, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन भी होती है, और वो चाहते हैं कि दोबारा जल्दी से तैयार हो जाएं ताकि अपनी टाइमिंग को सुधार सकें। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो वो चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिर शरीर इतना स्लो क्यों हो गया। अब इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव या परफॉर्मेंस का प्रेशर। जब दिमाग रिलैक्स नहीं होता तो शरीर भी सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता। दूसरा कारण होता है हाई BP, डायबिटीज या किसी भी तरह की हेल्थ कंडीशन जो ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है। तीसरा कारण होता है सेंसिटिविटी इश्यू यानी पार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, जिससे जल्दी रिलीज हो जाता है और बाद में दोबारा टाइम लगता है। और चौथा कारण होता है कमजोर मेटाबॉलिज्म या गलत डाइट, जिससे बॉडी की एनर्जी और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इसे नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और इसका सबसे आसान और असरदार उपाय है हमारी किचन की बहुत आम लेकिन बहुत ताकतवर चीज, अजवाइन, कैरम सीड्स। जी हाँ, वही अजवाइन जिसे आप अक्सर पेट दर्द या गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही आपकी डिजायर, परफॉर्मेंस और फर्टिलिटी तीनों को बढ़ाने में मदद करती है। अजवाइन में पाया जाता है थाइमोल, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे शरीर के प्राइवेट पार्ट्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई सही तरीके से होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को जल्दी मरने नहीं देते, यानी आपकी बॉडी की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, एजिंग कम होती है और आप लंबे समय तक यंग और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अजवाइन आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को सुधारती है, यानी जो लोग पिता नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। साथ ही ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर में एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है। अब जब बॉडी अंदर से एक्टिव होती है तो डिजायर अपने आप बढ़ती है, और जब डिजायर बढ़ती है तो आप जल्दी से दोबारा रेडी महसूस करते हैं, यानी आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड धीरे धीरे कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसे लेने के तरीके की। सबसे आसान तरीका है रोजाना खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन गुनगुने पानी के साथ लेना। आप चाहें तो अजवाइन की चाय भी बना सकते हैं। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन डालकर 5 मिनट उबालिए और फिर गुनगुना होने पर धीरे धीरे पी लीजिए। आप इसे सलाद या सब्जी के ऊपर हल्का सा छिड़क कर भी खा सकते हैं, या फिर रोटी और पूड़ी के आटे में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे रोजाना थोड़ा थोड़ा और लगातार लें, क्योंकि नेचुरल चीजें धीरे धीरे लेकिन स्थायी असर करती हैं। अगर आप इसको नियमित रूप से लेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क महसूस होगा। डिजायर में बढ़ोतरी, एनर्जी में इजाफा और रिफ्रैक्टरी टाइम में कमी। तो दोस्तों, अगर आप यह महसूस करते हैं कि आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत लंबा है या आप रिलेशन के बाद जल्दी दोबारा तैयार नहीं हो पाते, तो किसी तरह की दवा या सप्लीमेंट पर निर्भर होने से पहले अपनी किचन में मौजूद इस अजवाइन को जरूर आजमाएं। यह न केवल आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी, बल्कि आपकी पूरी हेल्थ, फर्टिलिटी और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। तो बस अपने रूटीन में इसे शामिल कीजिए, तनाव से दूर रहिए, हेल्दी खान पान रखिए और खुद को नेचुरल तरीके से एनर्जेटिक महसूस कीजिए। मैं हूं डॉक्टर निशा तिवारी और आशा करती हूं कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नेचुरल और साइंटिफिक हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद।